सो गाइस वेलकम बैक टू LT व्लॉग्स। एक बार फिर से दिस वीडियो इज़ एंटायरली गोइंग टू बी फोकस्ड ऑन कि ऑस्ट्रेलिया में जितने भी वीज़ाज होते हैं उनके प्रोसेसिंग टाइम्स में भाई काफ़ी चेंज आया है, स्पेशली फ्रॉम 1 जुलाई 2025। गुड न्यूज़ है स्टूडेंट वीज़ा वालों के ऊपर, जो हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। थोड़ी काइंड ऑफ सैड न्यूज़ है जिन्होंने PR डाला हुआ या TR डाला हुआ, बिकॉज उसमें भी प्रोसेसिंग टाइम्स में कुछ चेंजेस आए हैं। तो भाई प्रोसेसिंग टाइम का मतलब ये है कि जिस दिन आप अपना वीज़ा डालते हो उस दिन के बाद से कितने टाइम में आपके वीज़ा के प्रोसेस होने के चांसेस हैं। अब अगेन दिस इज़ ओनली एन एस्टिमेट, क्योंकि काफ़ी सारे फैक्टर्स इस पर डिपेंडेंट होते हैं। इसमें मैटर करता है कि आपने किस स्ट्रीम में अपना वीज़ा डाला है, कितने डॉक्यूमेंट आपने सबमिट किए हैं, क्या आपका एप्लीकेशन 100% कंप्लीट था या नहीं। कई लोगों को जिनको प्री इनवाइट आता है, प्री इनवाइट के बाद आपने कितने टाइम बाद अपना डॉक्यूमेंट सबमिट किया। तो इसमें काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसके बारे में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। एंड अलॉन्ग विद द स्टूडेंट वीज़ाज, जो बाकी वीज़ाज होते हैं जो मुझे लगता है कि इन्फॉर्मेटिव हैं, क्रिटिकल हैं, उसके बारे में भी इस वीडियो में आपको इन्फॉर्मेशन देने वाला हूँ। आई वोंट बी कवरिंग ऑल द वीज़ाज, क्योंकि भाई बहुत सारे वीज़ाज होते हैं, आपको बहुत टाइम लग जाएगा। एंड द सोर्स ऑफ दिस वीडियो इज अगेन द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स। अगर आप अपने वीज़ा के बारे में इन्फॉर्मेशन जानना चाहते हो, यू कैन ऑलवेज फाइंड द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। तो भाई अगर आप भी इंतजार कर रहे हो अपने वीज़ा का और जानना चाहते हो कि एवरेज प्रोसेसिंग टाइम कितना है और मैक्सिमम प्रोसेसिंग टाइम कितना है, मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द वेरी एंड। सब्सक्राइब टू आवर चैनल और भाई अपने दोस्तों के साथ शेयर करो हु माइट ऑल्सो नीड द सेम इन्फॉर्मेशन। सो जस्ट टू बिगिन विद, जो आपके प्रोसेसिंग टाइम्स होते हैं, एज आई मैंशनड, एवरी वीज़ा सब क्लास के लिए डिफरेंट होता है। स्टूडेंट वीज़ा और TR का डिफरेंट होगा, एंड कोई भी XYZ सब क्लास हो, किसी भी दो सब क्लास का वीज़ा सेम नहीं हो सकता, बिकॉज इट वाइडली डिपेंड्स ऑन 4 कैटेगरीज। सबसे पहले कैटेगरी होती है कि भी आपकी वीज़ा की कैटेगरी / सब क्लास क्या है। जो आपकी सब क्लास होगी उसके बेसिस पे ही आपका प्रोसेसिंग टाइम का एस्टिमेट दिखाया जाएगा। सेकंड इज अगेन योर एप्लीकेशन कंप्लीटनेस, कि आपने कितने लेवल का एप्लीकेशन कंप्लीट किया था। अब फॉर एग्जांपल, जिन लोगों ने अपना वीज़ा खुद डाला होगा उन्होंने देखा होगा कि लास्ट में एक डॉक्यूमेंट अटैच करने का ऑप्शन आता है, तो उसमें अगर आपसे 60 डॉक्यूमेंट्स मांगे हुए हैं तो आपको भाई 60 से ज़्यादा ही प्रोवाइड करने हैं। दैट कम्स अंडर योर एप्लीकेशन कंप्लीटनेस। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने एक डॉक्यूमेंट मिस कर दिया है या एक डॉक्यूमेंट लेट डाला है, क्योंकि जितना आप लेट करोगे उसके बाद ही आपकी एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी डॉक्यूमेंट की। सो दिस वाज द सेकंड फैक्टर। थर्ड फैक्टर इज कि आपके हेल्थ एंड कैरेक्टर चेक्स में कितना टाइम लग रहा है। अब जैसे कुछ लोग जो मेडिकल देते हैं, उनका मेडिकल हो सकता है आपको बुकिंग सिर्फ नेक्स्ट डे की मिल जाए, नेक्स्ट वीक की मिल जाए, बट इन सम सिनेरियोस हो सकता है आपको मेडिकल की बुकिंग भाई आपको एक महीने तक ना मिले। तो दैट विल अगेन डिले और प्रीपोन योर एप्लीकेशन। सेम विद द कैरेक्टर चेक्स, अगर आप नेशनल क्राइम चेक करवा रहे हो या फिर आप ऑस्ट्रेलियन फेडरल पुलिस से चेक करवा रहे हो, इनका भी सिस्टम भाई कोई ठोस नहीं है। इट डिपेंड्स ऑन सोलली देयर मूड। हो सकता है आपका AFP का क्लियरेंस अगले दिन आ जाए, हो सकता है आपका AFP का क्लियरेंस 3 हफ्ते बाद आए। तो दिस इज द थर्ड फैक्टर विच विल डिपेंड। फोर्थ एंड द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट इन द वीजा प्रोसेसिंग टाइम इज कितना वीजास का बैकलॉग है एंड कितना वीजास की डिमांड है। तो अगर हम स्टूडेंट वीजा का एग्जाम्पल लें, अगर इसका बैकलॉग काफ़ी ज़्यादा होगा, लाइक पहले के एप्लीकेशन पेंडिंग पड़े होंगे, तो नेचुरली न्यू एप्लीकेशंस को और ज़्यादा टाइम लगेगा। सिमिलरली अगर स्टूडेंट वीजास की डिमांड बहुत ज़्यादा होगी तो भी भाई आपके स्टूडेंट वीज़ा आने में उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। इट्स बेसिकली सप्लाई एंड डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप PR के लिए आपने अप्लाई किया है, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल फॉर 189। अगर आपने 189 सब क्लास अप्लाई किया है और पिछले 1 या 2 साल का बैकलॉग ऑलरेडी चल रहा है, तो नेचुरली स्पीकिंग वीज़ा प्रोसेसिंग टाइम ज़्यादा होंगे। कई केसेस में 2 से 3 साल भी लग सकते हैं। एंड लेट्स इमेजिन अगर पीछे का कोई बैकलॉग नहीं है या फिर उस वीज़ा की इतनी डिमांड नहीं है, तो भाई आपका 3 मंथ्स के अंदर भी आ सकता है। तो दिस एंटायरली डिपेंड्स ऑन दीज 4 फैक्टर्स। तो आगे बढ़ने से पहले इन 4 फैक्टर्स को अपने दिमाग में डाल लो, बिकॉज कभी कभी वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन एक्यूरेट नहीं होती, बट आप खुद जज कर सकते हो बेस्ड ऑन दीज 4 फैक्टर्स कि आपका वीज़ा कितना पानी में है एंड कब आप अपना वीज़ा एक्सपेक्ट कर सकते हो। अब भाई मैं कुछ पॉपुलर वीज़ाज का प्रोसेसिंग टाइम आपको बताने वाला हूँ, बिकॉज आई थिंक दीज 4 और 5 वीज़ाज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस। इसमें आपका स्टूडेंट वीज़ा भी आएगा, आपका टेम्पररी ग्रेजुएट वीज़ा भी आएगा, रीजनल वीज़ाज भी आएंगे एंड आपके परमानेंट रेजिडेंसी के पाथवेज भी आएंगे, विच आर 189, 190, 491 एक्सेट्रा। भी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे स्टूडेंट वीज़ा के लिए, जो काफ़ी गुड न्यूज़ है नए एप्लीकेंट्स के लिए। लास्ट 2 सालों से भाई एवरेज जो वेटिंग टाइम थी वो 3 to 9 मंथ्स था फॉर गेटिंग अ स्टूडेंट वीज़ा। तो अगर आपने आज अपना फुल एप्लीकेशन सबमिट किया है, कंसिडर दिस, पूरा एप्लीकेशन अगर आपने सबमिट किया है, तो बेयर मिनिमम जो 50% ऑफ द एप्लीकेशंस थे वो प्रोसेस हो रहे थे 3 to 6 मंथ के विंडो के बीच, एंड जो बचे 50% है उनको 9 से 12 महीने लग रहे थे। बट एज पर द डेटा रिलीज्ड ऑन 1 जुलाई 2025, 50% ऑफ द स्टूडेंट वीजाज आर बीइंग प्रोसेस्ड विद इन अ मंथ। तो भाई ये बहुत ही ब्राइट न्यूज़ है ऑस्ट्रेलिया के लिए। अब हो सकता है कि नए बच्चों ने एप्लीकेशन डालना कम कर दिया हो, बट इरिस्पेक्टिव ऑफ द रीजन, अगर आपने आज अगर अपना स्टूडेंट वीज़ा डाल दिया है, तो मोर देन 50% और राउंड अबाउट 50% विल बी प्रोसेस्ड विद इन 29 डेज एज पर द डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स। और अगर हम मैक्सिमम लिमिट की बात करें, तो मोर देन 95% ऑफ द एप्लीकेशंस विल बी प्रोसेस्ड विद इन द 6 मंथ्स। तो अब आप
क्योंकि मेरे को बहुत सारे कमेंट्स आते हैं इसके बारे में कि भाई मैंने इस टाइम एप्लीकेशन डाला था, कब तक मेरा वीज़ा आएगा, मेरे को 6 महीने हो गए, मेरे को 3 महीने हो गए। तो देखो, सबसे पहले आपने क्या करना है कि जो मैंने आपको 4 फैक्टर्स बताए थे, उसको आपने चेक करना है कि ये चारों आपके टिक मार्क हो चुके हैं कि नहीं। प्रोवाइडेड अगर आपका एप्लीकेशन फुली कंप्लीट है, सारे चेक्स आपके हो चुके हैं, आपने अपनी फुल फाइल सबमिट की है, तो चांसेस आर योर वीज़ा कैन अराइव विद इन 30 डेज और मैक्सिमम 6 मंथ्स। अब अगर आप मुझसे पूछोगे कि भाई मेरे को वेट करते हुए ऑलमोस्ट 5-6 महीने हो चुके हैं, तो मैं बोलूँगा स्टिल दैट इज विद इन द एक्सपेक्टेड टाइम स्लॉट। अगर आपको 6 महीने से ज़्यादा हो गए अपना वीज़ा वेट करते हुए, देन देयर माइट बी अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो उस केस में आप डीएचए को खुद भी फ़ोन कर सकते हो, उनको ईमेल भी डाल सकते हो, एंड दे आर लायबल टू एक्चुअली आंसर टू यू, जो भी आपका क्वेश्चन हो। तो इसमें हेजिटेट होने की बात नहीं है, बट दिस इज अ वेरी पॉजिटिव साइन फ्रॉम द गवर्नमेंट कि वो इन वीज़ाज को जल्दी एक्सेलरेट कर रही है, एंड मोर देन 50% ऑफ द वीज़ाज विल बी प्रोसेस्ड विद इन 30 डेज, विद इन 29 डेज एक्चुअली। नेक्स्ट हम बात करेंगे भाई स्किल्ड इंडिपेंडेंस वीज़ा सब क्लास 189। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस पाथवेज टू पीआर। इसमें भी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक, अगर आप न्यूजीलैंड सिटीजन हो तो प्रोसेसिंग टाइम्स वुड बी डिफरेंट, और अगर आप नॉर्मल जनरल स्ट्रीम से आते हो विच इज़ योर पॉइंट टेस्टेड स्ट्रीम, तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेसिंग का टाइम डिफरेंट होगा। इसमें भी कुछ चेंजेस आए हैं। अगर आप 189 वीज़ा का क्राइटेरिया मीट कर देते हो और आपकी ऑक्यूपेशन में आप पॉइंट्स मीट कर देते हो, तो मोर देन 50% ऑफ द एप्लीकेशंस आर बीइंग प्रोसेस्ड विद इन 6 मंथ्स। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, दीज डेट्स आर नॉट कैलकुलेटेड फ्रॉम द डेट ऑफ योर ईओआई, दीज डेट्स आर कैलकुलेटेड फ्रॉम द टाइम यू रिसीव योर नॉमिनेशन। तो मान लो आज अगर आपका नॉमिनेशन आ गया 1 जुलाई 2025 को, तो चांसेस आर कि मोर देन 50% चांस ये हैं कि आपको भी नेक्स्ट 6 मंथ्स में प्रॉपर इनवाइट आ जाएगा। दिस इज फॉर 189। और 189 में एडिशनल अच्छी चीज क्या है कि अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो भाई इसका मैक्सिमम टाइम भी अराउंड 6 to 9 मंथ्स दिया हुआ है। तो आप इस गारंटी के साथ ले सकते हो कि अगर आप टॉप 95% में आ जाते हो, विच इज आई एम गेसिंग कि आप आ जाओगे, तो आपका 6 मंथ्स में प्रॉपर चीजें आ सकती हैं, विच इज अ बिट वियर्ड क्योंकि इन्होंने मिनिमम टाइम में 6 मंथ्स दिया हुआ है, लाइक 50% ऑफ द टाइम में 6 मंथ्स दिया हुआ है, एंड 90% ऑफ द एप्लीकेशंस के लिए भी 6 मंथ्स दिया हुआ है। सो द चांसेस आर कि 6 मंथ्स के अंदर आपका श्योर शॉट 189 वीजा आ सकता है। सिमिलरली जो नॉमिनेटेड वीजा होता है विच इज सब क्लास 190, उसमें वेटिंग टाइम भाई कंसिडरेबली ज्यादा है। उसमें अगर आप वेबसाइट पर जाओगे और अपने एजेंट वगैरह से पूछोगे तो दी एवरेज वेटिंग टाइम विच इज 50% ऑफ द एप्लीकेशंस को प्रोसेस होने में भाई 16 महीने लग जाते हैं। 16 महीने मीन्स जस्ट अ लिटिल अबव देन इन ईयर। इसमें भी जो मैंने आपको 2 रीजन बताए थे, आइदर द बैकलॉग इज हाई और द डिमांड इज हाई। अगर पिछले साल का कोटा पूरा नहीं हुआ होगा, दे विल नॉट बी एक्सेप्टिंग न्यू एप्लीकेशंस। तो पहले वो बैकलॉग क्लियर करेंगे, फिर वो देखते हैं इस वीजा की डिमांड कितनी ज्यादा है, एंड देन दे मूव ऑन टू द न्यू एप्लीकेशंस। तो 50% ऑफ द एप्लीकेशंस आर प्रोसेस्ड विद इन 16 मंथ्स एंड 90% ऑफ द एप्लीकेशंस आर प्रोसेस्ड विद इन 22 मंथ्स। मतलब ऑलमोस्ट 2 साल की वेटिंग है फ्रॉम द डे टू रिसीव योर नॉमिनेशन। ये मैं फिर बोल रहा हूँ क्योंकि लोग कंफ्यूज कर देते हैं ईओआई विद द नॉमिनेशन। तो ईओआई और नॉमिनेशन के बीच में अगर आपका 1 साल लगा है, दैट इज नॉट काउंटेड इन दीज 22 मंथ्स। जिस दिन आपको अपना नॉमिनेशन आता है, उस दिन से 90% ऑफ द एप्लीकेशन प्रोसेस होने में 22 महीने लगते हैं ऑन एवरेज। दिस इज द डेटा है, ठीक है। मतलब ये कोई गारंटी नहीं हो सकता आपका 6 महीने में भी आ जाए, हो सकता है भाई आपका कभी भी ना आए, बिकॉज दिस इज ऑल ड्यू टू द बैकलॉग एंड द डिमांड, एंड अल्टीमेटली आपके पॉइंट कितने ज्यादा है। फिर हम चलते हैं भाई स्टेट स्पॉन्सर्ड वीजा पे, जिसको हम 491 भी बोलते हैं। दिस इज बेसिकली रीजनल वीजा और स्टेट स्पॉन्सर्ड वीजा भी होता है, तो आपको काफी एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिलते हैं इसके लिए। इसमें भी भाई वेटिंग टाइम्स काफी ज्यादा इंक्रीज हुए हैं कंपेयर टू द फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2023। इसका वेटिंग टाइम भाई स्टिल आपका 190 से कम है, विच मीन्स कि 50% ऑफ द एप्लीकेशंस आर प्रोसेस्ड विद इन 18 मंथ्स अगेन फ्रॉम द डेट ऑफ नॉमिनेशन। और 50% भाई इन्होंने एवरेज नंबर लिया, हो सकता है आपका भाई 1 महीने में भी आ जाए, 2 महीने में भी आ जाए, बट मेजोरिटी केसेस में 50% ऑफ द एप्लीकेशंस आर प्रोसेस्ड इन द फर्स्ट 18 मंथ्स। तो अगर आपने आज अपना 491 अप्लाई किया है तो आप लेके चलोगे 50% में आप आ जाओगे, and that will take you roughly around 18 months from the date of your nomination. और इसमें kind of guarantee है because 99% of the applications are processed within 2 years / 24 months. तो again 491 is an easier option. अब मैं देखो easier इसलिए बोल रहा हूँ because हर सिचुएशन में हर स्टूडेंट की सिचुएशन डिफरेंट होती है। किसी के लिए 190 सूटेबल होगा जिसके पास जॉब है, अपनी स्ट्रीम में काम कर रहा है, एंड किसी के लिए 491 सूटेबल होगा अगर आप रीजनल एरिया में हो। तो टुडे अगर आपकी नॉमिनेशन आ जाती है तो आपका 2 साल के अंदर ये हो जाएगा, विच इज अगेन साउंड्स अ लॉट, बट मेरे हिसाब से एक बार आपको नॉमिनेशन आ गया तो आपका ऑलमोस्ट गारंटी ही है आना। इट्स जस्ट अ टाइम, इट्स जस्ट अ गेम अबाउट वेटिंग कि आप कौन कितना वेट कर सकता है, कौन ऑनशोर है, कौन ऑफशोर है। काफी इसमें कॉम्प्लिकेशंस हैं। इफ यू नीड अ सेपरेट वीडियो ऑन दीज सब क्लासेस की, अब देखो आज तक हमने चैनल पे ना स्टूडेंट वीजा का ही मोस्टली डिस्कस किया है। If you want to know about 189, 190, 491, do make sure you leave those thoughts in the comment and I will come back to you with a new video. अब देखो मेन पीआर के पाथवेज मैंने डिस्कस कर लिए। इसके बाद एक और बहुत ही फेमस
वीज़ा सब क्लास है दैट इज़ योर 482 सब क्लास। 482 इज बेसिकली एम्प्लॉयड स्पॉन्सर्ड वीज़ा कि आपको कहीं जॉब मिल गई है एंड आपका जो एम्प्लॉयर है ही इज़ विलिंगली रेडी टू स्पॉन्सर यू टू स्टे इन ऑस्ट्रेलिया। अब 482 में भी कुछ चेंजेस आए हैं, पहले इसका नाम कुछ और होता था बट नाउ इट्स नेम हैज़ बीन चेंज टू स्किल्स इन डिमांड वीज़ा / 482 वीज़ा। इसमें 3 स्ट्रीम्स आती हैं, कोर स्किल्स, लेबर अग्रीमेंट एंड स्पेशलिस्ट स्किल्स। इन तीनों का क्राइटेरिया भी डिफरेंट होगा। ऑनेस्टली आई एम नॉट श्योर कि किस बेसिस पे डिवाइड करते हैं, बट तीनों के प्रोसेसिंग टाइम्स आर कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो सबसे जो एसेंशियल होता है दैट इज कोर स्किल्स। तो हम कोर स्किल्स की पहले बात कर लेते हैं। कोर स्किल्स में अगर आप जाते हो तो भाई 50% ऑफ द एप्लीकेशंस आर प्रोसेस्ड विद इन 60 डेज। मतलब 2 महीने में आपका चांस है कि आपको वीज़ा मिल सकता है अगर आप कोर स्किल्स में आते हो। एंड मोर देन 90% ऑफ द एप्लीकेशंस आर प्रोसेस्ड इन 4 मंथ्स, विद इन 4 मंथ्स। अगर यही हम लेबर अग्रीमेंट की तरफ जाएं जिसमें बहुत सारे डामा वीजाज भी एप्लीकेबल होते हैं, इसमें भी मोर देन 50% ऑफ द एप्लीकेशंस आर प्रोसेस्ड विद इन 70 डेज, so just a little more above 2 months, and 90%, more than 90% of the applications are processed within the first 3 months. लास्ट इसकी बात कर लेते हैं दैट इज ऑफ स्पेशलिस्ट स्किल्स। अब देखो इन तीनों का प्रॉपर यूट्यूब पे गूगल पे सर्च कर सकते हो कि मेरी जो ऑक्यूपेशन है वो कोर में आ रही है, स्किल में आ रही है या फिर लेबर एग्रीमेंट में आ रही है। तो स्पेशलिस्ट स्किल्स की तरफ आप जाते हो तो भाई 50%, मोर देन 50% ऑफ द एप्लीकेशंस आर प्रोसेस्ड विद इन 1 वीक। तो भाई ये बहुत अच्छी न्यूज़ है उन लोगों के लिए जो एम्प्लॉयर ढूंढ रहे हैं स्पॉन्सर करने के लिए एंड आप फॉल करते हो स्पेशलिस्ट स्किल्स के अंदर। नाउ आई एम गेसिंग कि स्पेशलिस्ट स्किल में आपको जेन्युइनली कुछ स्किल होनी चाहिए। मैं कुछ उल्टा नहीं बोलूँगा बिकॉज आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, तो आप खुद रिसर्च कर सकते हो अपनी। एंड मोर देन 90% ऑफ दिस एप्लीकेशंस आर प्रोसेस्ड विद इन 2 मंथ्स। तो ये मतलब ये तो श्योर शॉर्ट ही लेके चलो आप। नेक्स्ट भाई हम बात करेंगे पार्टनर वीज़ाज़ की। इसके बारे में मैं आपको इन डेप्थ में इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाऊंगा बिकॉज मैंने कभी इस चीज़ पे इंक्लाइन नहीं किया, बट हमारे चैनल पे हमें इसके रिगार्डिंग भी कमेंट आते हैं। तो पार्टनर वीज़ाज़ भी भाई 2 तरीके के होते हैं। फर्स्ट इज योर ऑन शोर, सेकेंड इज योर ऑफ शोर। दोनों में ड्रास्टिक डिफरेंसेस हैं, दोनों की सब क्लासेस भी अलग होती हैं, दोनों के प्रोसेसिंग टाइम्स भी डिफरेंट होते हैं। तो अगर मैं सब क्लास 801 की बात करूं तो भाई 50% ऑफ द एप्लीकेशन वुड बी प्रोसेस्ड इन रफली 9 मंथ्स और 90% ऑफ द एप्लीकेशन विल बी प्रोसेस्ड विद इन द फर्स्ट 18 मंथ्स। अब ये जो मैं आपको मैक्सिमम लिमिट बता रहा हूँ, दिस मीन्स कि अगर आप इस मैक्सिमम लिमिट में फॉल नहीं करते यार, आपको वेटिंग इससे भी ज़्यादा की दिखाई जा रही है, तो आपका फर्ज बनता है कि आप डीएचए को फ़ोन करो, क्योंकि भाई इनसे एप्लीकेशन स्किप होना इज़ प्रीटी नॉर्मल आई वुड से। तो मेक श्योर यू कॉल देम, मेक श्योर यू आस्क देम इफ आई एम मिसिंग एनी डॉक्यूमेंट और नॉट। आपको हमसे कुछ और रिक्विजिट चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मेक श्योर यू स्टे अपडेटेड। और अगर आपने एप्लीकेशन में कुछ चेंजेस किए हैं, फॉर एग्जाम्पल इट कुड बी योर एड्रेस, इट कुड बी योर जॉब, इट कुड बी योर इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी, कुछ भी चेंजेस होते हैं तो भाई आपकी ड्यूटी है कि आपको अपने एप्लीकेशन में भी चेंज करना है, क्योंकि अगर आप चेंज नहीं करोगे इट माइट एडवर्सली इफेक्टिव एंड हो सकता है आपका जो वीज़ा की आप वेट कर रहे हो वो उससे भी ज़्यादा लेट आए। सिमिलरली अगर हम सब क्लास 309 की बात करें विच इज़ ऑल्सो पार्टनर वीज़ा बट ये प्रोविजनल कैटेगरी के अंदर आता है, इसका वेटिंग टाइम इंक्रीज कर दिया गया है। 50% ऑफ द एप्लीकेशन वुड बी प्रोसेस्ड इन द फर्स्ट 18 मंथ्स एंड 90% ऑफ द एप्लीकेशन वुड बी प्रोसेस्ड इन द फर्स्ट 25 मंथ्स। तो प्रोविजनल वीज़ा आने के ही भाई 2 साल की वेटिंग है अप्रॉक्सीमेटली। इन वीज़ाज़ के बारे में भाई अगर आप और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो लिंक्स वुड बी इन द डिस्क्रिप्शन, क्योंकि मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड इस पे है नहीं, मैं उस फेज में भी घुसा नहीं हूँ, सो आई वुड नॉट बी मेकिंग एनी रॉन्ग कमेंट्स। बट अगर आप किसी माइग्रेशन लॉयर से बात करो, बिकॉज आई नो काफ़ी लोग पार्टनर्स के साथ भी आते हैं, काफ़ी लोग डिपेंडेंट बन के भी आते हैं, एंड मेनी पीपल आर स्ट्राइविंग फॉर द सेम। तो इसके लिए इन्फॉर्मेशन भी आपको डीएचए पे भी मिल सकती है एंड आपका माइग्रेशन एजेंट भी आई एम 99% श्योर कि वो इस चीज़ में भी काफ़ी उसका स्ट्रॉन्ग होल्ड होगा। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं विजिटर वीज़ाज़ की, क्योंकि इसमें भी एक कॉन्ट्रोवर्सी क्या थी कि प्रायर टू कोविड-19 आपको विजिटर वीज़ा 3 साल के भी मिलते थे, 5 साल के भी मिलते थे। ड्यूरिंग कोविड इसका ड्यूरेशन कम कर दिया गया, इसमें सिर्फ आपको 1 साल का मिल रहा था एंड नाउ दे हैव अगेन बम्प्ड इट टू 3 इयर्स ड्यूरेशन। तो अगर हम इसकी प्रोसेसिंग टाइम की बात करें, एंड अगेन इसमें भी 3 कैटेगरीज आती हैं। फर्स्ट इज योर बेसिक टूरिस्ट वीज़ा, सेकंड इज योर फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा, थर्ड इज योर बिजनेस विजिटर वीज़ा। तो हम 2 कैटेगरीज की बात नहीं करेंगे बिकॉज मैक्सिमम लोग टूरिस्ट की तरह आना चाहते हैं। मैं भी जब फर्स्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया आया था आई वाज हियर एज अ टूरिस्ट। तो भाई 50% ऑफ द पब्लिक एप्लीकेशंस आर बीइंग प्रोसेस्ड विद इन अ वीक। यही विजिटर वीज़ा वो है जो कोविड में भाई 6 महीने लोग वेट कर रहे थे, बट एज पर द न्यू अपडेट ऑन द 1st of July 2025, 50% ऑफ दी सब क्लास 600 एप्लीकेशंस आर बीइंग प्रोसेस्ड विद इन अ वीक और 90% जो है दे आर प्रोसेस्ड विद इन 24 डेज। तो भाई प्रोवाइडेड आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स हों, कागजात रेडी हों, आपका एप्लीकेशन कंप्लीट हो, 24 दिन के अंदर आपका विजिटर वीज़ा आपके हाथों में होगा। अब देखो ये मेन कैटेगरीज थी मेरे हिसाब से जो मैक्सिमम लोग स्ट्राइव करते हैं आने के लिए। मैंने कुछ टिप्स बता रहा हूँ आपको, मतलब अब बताने वाला हूँ कुछ टिप्स टू स्पीड अप योर एप्लीकेशन, क्योंकि एप्लीकेशन सबमिट करना इज़ वन थिंग, कंप्लीट एप्लीकेशन सबमिट करना इज़ अनदर थिंग। तीसरी चीज़ ये एक छोटी सी आप टिप्स फॉलो कर सकते हो या फिर छोटे से हैक्स फॉलो कर सकते हो टू स्पीड अप योर एप्लीकेशन।
सबसे पहले आपने क्या करना है कि सबमिट ऑल द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स अप फ्रंट, क्योंकि देखो डीएचए की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर आपका एप्लीकेशन कोई मिसिंग होता है, दे विल कीप मेलिंग यू, दे विल कीप कॉलिंग यू, बट उससे क्या है, आपका ही टाइम वेस्ट हो रहा है, योर एप्लीकेशन वुड बी फर्दर डिलेड। तो अगर आप वो डिले नहीं चाहते, पहले ही अटेम्प्ट में भाई सारे डॉक्यूमेंट दे दो। अगर आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट फॉर एग्जांपल आपसे एक मांगा है, आप 2 दे दो, क्यों, आपका तो कोई नुकसान हो रहा है, आपने सबमिट ही करना है, सरकार को ही देना है। तो मेक श्योर यू सबमिट ऑल द रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट्स अप फ्रंट। सेकेंडली, हेल्थ चेक की टाइमिंग, जो मैं शुरू में कह रहा था, जब मैंने भी मेडिकल दिया था, आई हैड अ वेटिंग ऑफ अबाउट 45 डेज, बट जब मेरे फ्रेंड ने मेरे से 2 या 3 दिन बाद बुक किया, ही वॉज गिवन एन अपॉइंटमेंट फॉर विद इन अ वीक। तो ये बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि अगर आप शॉर्ट ऑन टाइम हो या आपका कोर्स स्टार्ट होने वाला है और आपका मेडिकल पेंडिंग है, तो ट्राई करो टू बुक इट एज सुन एज यू कैन, एंड हो सकता है आपको जल्दी की डेट मिल जाए। कीप दैट थिंग इन माइंड। थर्ड इज कीप योर पुलिस क्लियरेंस इन एडवांस। दिस टिप इज फॉर पीपल हु आर ऑलरेडी इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि जब आप नेशनल क्राइम चेक कराते हो या फिर आप एएफपी चेक कराते हो, उसकी वैलिडिटी 12 महीने की ही होती है। तो प्रोवाइडेड आपको अगर अगले 2-3 साल में वीज़ा नहीं भी डालना, मेक श्योर कि आपको जो पुलिस क्लियरेंस और एएफपी का चेक है वो आप रेगुलरली अपडेट करते रहो, बिकॉज वन फाइन डे यू विल नीड इट। जब आप अपना पीआर डालोगे तो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट पहले से ही अवेलेबल होगा, लास्ट टाइम पे आप पैनिक नहीं करोगे। लास्ट टाइम पे अगर चेक लेट का मिला तो आपको कोई पैनिक अटैक नहीं आएगा, यू विल ऑलरेडी exist, have that document in the existence. Fourth is by use of registered migration agents. This is a 50-50 point, क्योंकि देखो अगर आपको इनफ नॉलेज है अपने एप्लीकेशन के बारे में, तो यू आर मोर देन वेलकम टू हैव योर ओन एप्लीकेशन। आप खुद भर सकते हो सब कुछ, प्रोवाइडेड आपको सब आता हो। बट अगर आपको कहीं पे भी डाउट है, या तो आप किसी की राय ले लो, या फिर $400-500 देके किसी और से अपना काम करा लो, बिकॉज इट्स बेटर टू बी सेफ रादर देन बीइंग सॉरी। अगेन डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा जिसमें आप लाइव प्रोसेसिंग टाइम्स भी देख सकते हो, बिकॉज काफ़ी सारी स्ट्रीम्स में प्रोसेसिंग टाइम्स में चेंज आया है। गुड न्यूज़ फॉर स्टूडेंट वीज़ा होल्डर्स। तो आई एम होपिंग कि जो लोग वेट कर रहे हैं अपने वीज़ा के लिए, उनको जल्दी जल्दी अपना वीज़ा मिले और आप ऑस्ट्रेलिया आ पाओ, अपनी पढ़ाई कर सको, या फिर अगर आपका जो भी पर्पस है आपका वो पर्पस होपफुली हो जाए। तो इफ़ यू डिड लाइक दिस वीडियो, मेक श्योर यू लीव अ लाइक. Let us know the topics for our future videos if you have some doubts, and I'll see you in the next one.